छात्रवृत्ति के भरोसे, स्कॉलर के भरोसे अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप झारखंड में पढ़ा पाएंगे, क्योंकि झारखंड की तस्वीर ही कुछ ऐसी है कि बच्चों का अभी स्कॉलर जो है लगभग साल भर से, 2 साल से, किन्हीं का 3 साल से बकाया है, मिल नहीं पा रहा है। और अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान इसकी आवाज भी उठाई जा रही है, लेकिन ये आवाज जो है पक्ष के लोग, पक्ष के जो नेता है, पक्ष के जो मंत्री हैं, पक्ष के जो विधायक हैं, वो कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है, जो उनका हिस्सा है स्कॉलर का, वो नहीं दे रही है। वहीं विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द स्टाइपेंड जो है, छात्रवृत्ति छात्रों को दिया जाए। छात्र सड़क पे है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं लगातार। जो गरीब का जो बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, उनका जो फीस है, कॉपी कलम है, जो जरूरतों की चीजें हैं वो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, छात्रों की बातों को सुनिए और उन्हें जो है स्टाइपेंड दीजिए। लेकिन जिस तरह से ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है, जो एक तरफ से विपक्ष का वार है, एक तरफ से सत्ता पक्ष का जो है बातें हैं, जो कह रहे हैं कि केंद्र देगी तो मैं दूंगा, विपक्ष कह रहे हैं कि आप जो है सो दीजिए। लेकिन ये दोनों का जो द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व को कैसे देख रहे हैं? क्या इस द्वंद्व के बीच में उन गरीब छात्र पढ़ पाएंगे? क्या इस द्वंद्व के बीच में वो गरीब जो छात्र हैं, ये स्कॉलर के भरोसे जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो पढ़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि अब उनको लगता है कि अब उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि हम स्कॉलर दे रहे हैं आपको, आप पढ़िए। लेकिन ठीक याद करिए, अगर आपके बच्चे अगर नेता का हो, अगर आपके बच्चे कोई अधिकारी का हो, पदाधिकारी का हो, तो उन्हें मिलेगी और वो पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके बच्चे गरीब के अगर बच्चे हैं और आप स्कॉलर के भरोसे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि बच्चे को पढ़ा पाएंगे। हालांकि ये विधानसभा शीतकालीन सत्र में ये लगातार आवाज चल रही है, उठ रही है, लेकिन अब तक जो है सिर्फ वार हो रहा है। फुटबॉल की तरह एक तरफ से इधर फेंक रहे हैं, एक तरफ से इधर फेंक रहे हैं, और ये दोनों जो फेंका फेंकी चल रहा है, पेंडुलम की तरफ झूला जा रहा है। और ये पेंडुलम की तरफ झूलते झूलते अगर देखा जाए तो स्टाइपेंड क्या बच्चों को मिलेगा, छात्रवृत्ति क्या बच्चों को मिलेगा? थोड़ा ये विचारने की चीज है। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, हंगामेदार रहा है। अनुपूरक बजट भी पेश हुई है। अनुपूरक बजट में भी जो है सो हालांकि उस पर तो कोई विचार नहीं आया, लेकिन एक मामला किसानों की धान खरीदी को लेके, एक तरफ छात्रवृत्ति को लेके, यही 2 मामला कम बेश जो है सो ज्यादा कुछ विधानसभा शीतकालीन सत्र में देखने को मिला है। सुनिए नेताओं के बयान, सुनिए विधायक मंत्रियों का बयान, क्या कुछ कहते हैं। केंद्र की जो राशि देना है, इस पर क्यों सवाल नहीं उठाता है लोग कि हमारा केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो हमने जो डिमांड राज्य सरकार ने जो भेजा है, विभाग ने जो डिमांड भेजा है, उसके आकार अगर आप अनुपातिक देखेंगे तो 10% भी राशि आपको उपलब्ध नहीं कराया। तो सवाल इस बात का, जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के अंदर अगर हमारा केंद्र सरकार हमको पैसा उपलब्ध नहीं कराती है, तो निश्चित तौर पर ओबीसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अगर ये लोग सच रूप में अगर ओबीसी हित की बात करते हैं, या केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अगर ओबीसी हित की बात करते हैं तो केंद्र से जाके कहें इस बात को कि भाई हमारे राज्य के ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो राशि आपका अनुपातिक शेयर जो है, वो शेयर हमको दें, निश्चित तौर पर उसको मिलेगा। ये आंकड़े की बात है। केवल मेज पटकने, दीवार में सर पटकने से ओबीसी का कल्याण नहीं हो सकता। सही माने में अगर ओबीसी का कल्याण करना चाहते हैं, छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, अगर कोई ईमानदार प्रयास करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार डेलीगेशन बना के जाए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग, और पैसा लेकर आवे, हम लोग भी सराहना करेंगे। ठगा है और लूट गिरा है। आप सब देख रहे होंगे लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछले 2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया।
अब जो झारखंड सरकार, और इसमें से कौन बच्चे हैं? एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे हैं, जिसके लिए सरकार बार बार कहती है कि भी हम गरीबों के लिए हैं, आदिवासियों के लिए है, छात्रों के लिए है, नौजवानों के लिए है। लेकिन इस सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं। आज ओबीसी छात्रवृत्ति इस वजह से नहीं हम लोग दे पा रहे क्योंकि लगातार हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसको केंद्र सरकार वो पैसे नहीं दे रही है। सिर्फ छात्रवृत्ति के मामले में भी नहीं, मेरे भी विभाग में आज सारे मुखिया पंचायत समिति और जिला परिषद आंदोलनरत है। वो लोग बार बार इस मांग को उठा रहे हैं। 15वीं वित्त का पैसा करीब 2800 करोड़ रुपया पिछले 2 साल में नहीं आया है। तो ये केंद्र से पहले पैसा रुकवाते हैं और फिर आकर के यहाँ पे ड्रामा करते हैं। समर्थन मूल्य केंद्र क्यों नहीं बढ़ा देता? समर्थन मूल्य बढ़ाने में केंद्र को क्या परेशानी है? ये जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां अपने विधायकों से तमाशा करवाते हैं, सदन की गरिमा को भंग करते हैं और उसके बाद जो दायित्व उनका है उसको वो पूर्ण नहीं कर रहे। केंद्र की वजह से छात्रवृत्ति की राशि नहीं दे पा रहे हम। केंद्र की पैसे रोकने की वजह से हमने हर क्राइटेरिया को पूरा किया। सदन को चलने नहीं दिए, बोले भी थे फर्स्ट दिन ही कि अगर छात्र का और किसानों का बात नहीं रखा गया तो सत्र नहीं चलने देंगे। और आज देखने को भी मिला होगा विपक्ष का जो काम है उसको हम लोग बखूबी से निभाएं और मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री लोग बेबस होकर मुंडी झुका के वो लोग छात्र और किसानों के बारे में सोचने का मजबूर हुआ है और पुनः फिर बोलते हैं कि अगर अभी गंभीर नहीं रहेगा सरकार तो कल फिर नहीं चलने देंगे। सच यही है कि आज अगर बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है तो उसमें दोषी भारत सरकार है। सरकार ने बड़े संजीदगी से उत्तर सामने रखा कि जितने पैसे का हमने डिमांड किया उसके 1/4 पैसे भी भारत सरकार ने अब तक नहीं दी, जिन कारणों से हमें स्टाइपेंड देने में मजबूरी हो रही है। और जब रघुवर जी की सरकार थी इसी स्टाइपेंड को उन्होंने 1/4 कर दिया था, 1/4 कर दिया था, जिसको हमने बढ़ा करके 4 गुना किया है। अब वो राशि देने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि राज्य सरकार कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी और इन बच्चों को छात्रवृत्ति जल्द ही मिलेगा।